जय हिंद दोस्त, मैं कमांडो जी। बहुत खुशी की बात है क्योंकि सरकार दोबारा जो वैकेंसी लाने जा रही है, इसमें अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो शुरू में सरकार ने पूरा क्लियर कट बता दिया था कि 70,000 सीट खाली है, जिसमें लगभग 32,000 6-8 का भर्ती आएगी। और जो भर्ती है 19 या जो है कि 10 to 12 तक ये भर्ती 70,000 थी। उसमें नया नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो अभी तत्काल में भर्ती चल रही है, जो आपको पता है कि अभी रिजल्ट घोषित हुआ, अभी जो भर्ती चल रही है तत्काल में, आपको खुद पता है कि 1 to 5 का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उसके बाद 9-10 का रिजल्ट घोषित किया गया है, डीवी चल रहा है, 10-12 का भी रिजल्ट डीवी चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो नाखुश हैं, उनके अंदर क्रोध है। इसलिए क्रोध है कि जैसे हमने सोचा था उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन हम कर रहे हैं कि भाई साहब, ये तो सब मैटर चल ही रहा है, जो होगा सो होगा, लेकिन आप पढ़ाई करें, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत उम्मीद रखे हैं, बहुत विश्वास किए हैं कि आप सिलेक्शन पाएंगे। हमें ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे। जो 2-4 नंबर से चूक हो गए हैं तो सरकार की अब तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इस बार आप मेहनत करें। भगवान से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। उससे पहले हम बता दे रहे हैं कि कौन लोग पात्र होंगे, यानी कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि शुरू में जो 70,000 की बात चल रही है, तो 70,000 शुरू में नोटिफिकेशन जारी होगा। वो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी वो लोग कर सकते हैं। दिसंबर में हर हाल में उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, कि चुनाव सर पे है। दूसरी बात ये लोग बता रहे हैं कि 9, 10 और 10 से 12 का जो अभी डीवी चल रहा है, इसमें जितने सीट बचेगा उसको अलग से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यह भी बहुत गुड न्यूज़ है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भाई आप थोड़ा पढ़ाई करें। इसमें बात चल रही है कि 6 to 8 में कौन कौन से पात्र होंगे, यानी कौन भर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि सरकार ने अगले बैच में डोमिसाइल नीति को हटा दिया था, तो ऑल इंडिया के लड़के फार्म अप्लाई किए थे। वही नियम इस बार भी रहेगा कि ऑल इंडिया के लड़के अप्लाई 6 to 8 में करेंगे। और रही बात, क्या डीएलएड इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो जी कर सकता है। डीएलएड जो अगर कोई बीए के बाद डीएलएड किया है और सीटेट पेपर 2 पास किया है, वो फार्म भर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई बीएड धारी है, अगर सीटेट पेपर 2 पास किया है, वो भर सकता है। अब रही बात कि दिसंबर में जो सीटेट पेपर होगा, उसमें क्या अपेयरिंग वाले अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कंफर्म है कि जो दिसंबर में सीटेट का पेपर होगा उसमें मौका मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि जो अगर डीएलएड वाले हैं, अगर बीए के बाद अगर डीएलएड किए हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप पेपर 2 पास करें सीटेट का और फार्म अप्लाई करें। और कोई बीएड वाला है, अगर उनको भी अगर सीटेट पेपर 2 पास नहीं किए हैं, तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका है भाई साहब, आप पेपर पास करिए और अपेयरिंग में आपको मौका मिलेगा, भर सकते हैं। रही बात कि 9 से 10 और 10 से 12 में कौन कौन भर सकते हैं, तो ये आपको क्लियर है कि अभी तत्काल में बिहार में स्टेट का परीक्षा हुआ, तो इसमें जो लोग सम्मिलित हुए हैं, जो लोग पास हैं, वो लोग कंफर्म भर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई आप सबसे यही निवेदन है कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत विश्वास किए हैं। सरकार भी अलग अलग वैकेंसी सब ला रही हैं। क्यों ला रही हैं? क्योंकि चुनाव का माहौल है। आप समझ रहे हैं, खूब समझदार हैं कि चुनाव होने के बाद 5 साल तक कोई आपको नहीं पूछेगा। इसलिए जो भी मौका मिल रहा है उस मौका को आप खोने न दें। पूरा अपने भरोसा के साथ आप तैयारी करें, सफलता जरूर पाएंगे। तो सरकार हर एक तरीक़ा से आप सबका दिल अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, बहुत सारे वैकेंसी ला रही है। तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आप पढ़ाई करें, वीडियो बने रहें, नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही सरकार के संबंधी जो भी सूचनाएं आएंगी हम तुरंत आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।